आज मैं एक रूट्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हूँ कि इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी फाइंड ए एंड बी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट अल्फ़ा बीटा गामा है, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट अल्फ़ा बीटा गामा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो उसी के यूज से हम करेंगे। वी नो दैट if alpha beta gamma are the zeros of polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a and alpha beta गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट्स ए माइनस बी ए और ए प्लस बी है, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है। इसमें मतलब कि ये ए बी सी थोड़ा कोइंसाइड कर रहा है फार्मूले में भी यहाँ पर, बल्कि यह जो बी बाई ए है वो इसका है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में माइनस थ्री अर्थात प्लस 3 माइनस और माइनस 3 अर्थात प्लस 3। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अल्फ़ा बीटा गामा वैल्यू रख दिया, 3 हो गया, बी से बी कट गया तो आ गया हमारे पास 3a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम तीसरा फार्मूला यूज करेंगे इसका। मोर ओवर ये अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो डी यहाँ पर ये है 1 और इसका एक्स का कोफिशिएंट 1/1। तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर रख दीजिए, बट ए इज इक्वल टू 1, देन 1 माइनस बी हो जाएगा ये, और यह 1 हो जाएगा और यह 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बी स्क्वायर को इधर करिए और 1 को इधर करिए तो 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, बी बराबर प्लस माइनस √2। तो इस तरह से जो ए और बी की वैल्यू निकालनी थी वो निकल गई। हेंस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -1/1। ये डी का कोफिशिएंट
डी मतलब इसमें क्या है 1, तो -1 हो जाएगा अपान 1। अब अल्फा बीटा गामा वैल्यू रख दिया और ए की वैल्यू रख दिया तो इतना आ गया। तो इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई और बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। हैंस वी हैव ये फार्मूला में चलिए इसको ऐसे लिख दिए, इसको याद करना मतलब ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन if the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a. Find k and a. तो सबसे पहले हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करूँगा। सोल्यूशन x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus plus 16x minus 25x plus 10, इसको हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि x टू द पावर 4 को लाने के लिए यहाँ हम क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स टू द पावर 4 और माइनस 2x क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा और इसका भी माइनस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो गया माइनस 4x क्यूब और ये 16x स्क्वायर है और ये माइनस के, तो 16 माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा। 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस ये रहेगा माइनस 25x प्लस 10। अब हमें ये सोचना है कि माइनस 4x क्यूब कैसे लाने के लिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें। तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया।
-4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x³ और +8x² और उसके बाद -4kx इस -4x से इसमें कर दिया -4kx और इसमें हो गया +8x²। अब इसको फिर हम सेपरेट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया और इसमें हो जाएगा आपका 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, 8 - k इंटू x²। और यहाँ पर x का प्लस x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4k - 25 4k - 25x + 10, ये इतना हो गया। यहाँ से देखिए 4k प्लस हो गया और ये -25 तो x बाहर आ गया +10। अब हमें ये सोचना है कि इसको 8 - k(x²) लाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो 8 - k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +8 - k, तो यहाँ हो जाएगा 8 - k इंटू x² -2 इंटू 8 - k, तो -16 - 2k, ये माइनस से -2 को बाहर रख लेते हैं, चलिए -2 को या ठीक है, 8 - k को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2k और -16 इंटू x और प्लस k इंटू 8 - k प्लस k इंटू 8 - k। अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा और इसमें से ये -4k - 2k, तो 2k हो जाएगा, 2k और उसके बाद ये +16 हो जाएगा, +16 और -25 -9x प्लस 10 -8k और -8k प्लस k², ये हो गया। अब यह रिमाइंडर आया, लेकिन रिमाइंडर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यह x + a है, तो इसका मतलब कि यह x + k के बराबर होना चाहिए। यह जो रिमाइंडर आया है ये मतलब ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर ये इतना आ गया, लेकिन यह x + a के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, x + a। अब एक पॉलिनॉमियल ये हो गया और एक पॉलिनॉमियल ये हो गया, दोनों पॉलिनॉमियल बराबर हो गए। तो दो पॉलिनॉमियल बराबर तब होते हैं जब उनके कोफिशिएंट्स बराबर हो। तो इसका मतलब कि यहाँ x का कोफिशिएंट 2k - 9 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब कि 2k - 9 = 1, यही कर देते हैं। टू के - 9 = 1 और 2k = 10 और k = 5, k की वैल्यू आ गई 5।
ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लेफ्ट साइड में भी एक पॉलिनोमियल है और राइट साइड में भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल बराबर हैं। तो दो पॉलिनोमियल बराबर तब होते हैं जबकि उनके कोफिशिएंट बराबर हो। तो x का कोफिशिएंट राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड में 2k-9 है, तो 2k-9 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, तो k की वैल्यू 5 आ गई। अब यह जो और जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म वो है a के बराबर है, तो एंड a इज इक्वल टू ये जो बचा हुआ 10 - 8k और प्लस k स्क्वायर। अब इसमें k की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 10 - 8 बचे 40 और प्लस 25। तो अब 25 और 10 35 माइनस 40 इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हमारे पास k और a की वैल्यू आई। हेंस वी हैव k इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो को अगर लाइक न किए हो तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत चला जाएगा। थैंक यू।